हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4 पार्ट 3। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 22, द चंपा फ्लावर। द चंपा फ्लावर मीन्स चंपा एक फूल है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कौन सा फूल है? चंपा का फूल है। चंपा का फूल, देन फ्लावर मतलब फूल, मतलब चंपा फूल। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम जानते हैं। आपने आसपास चंपा का फूल देखे होंगे और इसके जो राइटर है वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। स्टूडेंट्स, आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नेशनल एंथम को भी लिखा, जन गण मन को लिखा है, और इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है 22, द चंपा फ्लावर, मतलब चंपा फूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Supposing I became a champa flower just for fun and grew on a branch high up that tree. Supposing means मान लेना, आपको गैस करना है, मान लेना है। I became a champa flower, मान लो कि मैं क्या हूँ? एक चंपा फ्लावर हूँ। ऐसा जो राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक लड़का है और उसकी मदर है, उसके बारे में, दोनों के बारे में डिस्कस चल रहा है, बातचीत हो रही है। और वो लड़का क्या करता है, छोटा सा लड़का, कि सपोजिंग कहता है, मान लो, आई बिकेम अ चंपा फ्लावर जस्ट फॉर फन, मैं एक चंपा का फ्लावर बन गया। क्यों बन गया? जस्ट फॉर फन, किसके लिए? मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए। लेकिन किसके लिए? जस्ट मनोरंजन के लिए, या फिर जस्ट फॉर फन, मैं केवल मनोरंजन के लिए चंपा का फूल बन गया हूँ। एंड ग्रीव ऑन अ ब्रांच हाई अप एट दैट ट्री, और उस वृक्ष की एक ऊंची शाखा पर क्या करते हैं? ग्रीव मतलब उगना, ऑन अ ब्रांच मतलब शाखा पर, यहाँ पे देख सकते हैं। और उस वृक्ष की, चंपा का एक वृक्ष रहता है, उसमें फूल लगते हैं। ये है कौन से फूल है? चंपा फूल, चंपा फ्लावर। तो फिर राइटर आगे लिखते हैं, सपोजिंग आई बिकेम अ चंपा फ्लावर जस्ट फॉर फन, मान लो कि मैं एक क्या हूँ? मनोरंजन के लिए चंपा का फूल बन गया हूँ। किसके लिए? सिर्फ मनोरंजन के लिए, जस्ट फॉर फन, मनोरंजन के लिए चंपा का फूल बन गया हूँ। ऐसा कौन कहता है? लड़का कहता है। देन और आगे कहते हैं, एंड ग्रीव ऑन अ ब्रांच हाई अप दैट ट्री, और उस वृक्ष की एक ऊंची शाखा पर, ये देख सकते हैं, ये ऊंची शाखा पर क्या हुआ? ऊंची शाखा पर उग आया। ऐसा राइटर कहते हैं कि एक ऊंची शाखा है। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये शाखा बहुत ऊंची है, ये पेड़ है, बहुत लंबा पेड़ है, और इसकी ऊंची शाखा पर वो उग आया हूँ, ऐसा कहते हैं। देन नेक्स्ट, एंड shook in the wind with laughter and danced upon the newly budded leaves. Would you know me, mother? और आगे कहते हैं कि हवा में, wind and shook in the wind with laughter, मतलब और हवा में हंसते हुए क्या करने लगा? हाँ, laughter means हंसना, एंड shook क्या करने? झूमने लगा। एंड shook in the wind with laughter, laughter means हंसते हुए, हंसना, wind हवा, देन shook झूमना। कहते हैं आगे कि और हवा में हंसते हुए झूमने लगा। वो क्या कहते हैं? फर्स्ट जस्ट फन के लिए वो चंपा का फ्लावर बन जाता है और ऊंची शाखाओं पर उग आया है और हवा में झूमने लगा।
एंड डांस अपॉन द न्यूली बडेड लीव्स। और क्या कहते हैं, एंड डांस, डांस मीन्स नाचना, अपॉन द न्यूली बडेड, और जो न्यूली जो बर्ड है, जो नई नई पत्तियां हैं उस पर नाचने लगा, डांस करने लगा, मतलब नाचने लगा। नई नई पत्तियां जो निकली है, न्यूली मतलब नई नई, बडेड लीव्स, और नई नई निकली पत्तियों पर नाचने लगा। वुड यू नो मी मदर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन करता है, क्या तुम मुझे जान पाओगी माँ, ऐसा लड़का कहता है। राइटर ऐसा कहते हैं कि सपोजिंग आई बिकेम अ चंपा फ्लावर, मान लो मैं एक मनोरंजन के लिए, जस्ट फन के लिए एक चंपा का फूल बन गया हूँ और पेड़ की ऊंची शाखा पर उगाया, और उस वृक्ष की शाखा पर वो उगाया और हवा में हंसते हुए वो क्या करना है, झूमने लगा। जब हवा चलती है तो क्या करना है, वो झूमने लगा। और ये जो पत्तियां हैं, जो नई नई पत्तियां निकली हैं, उस पर वो नाचने लगा। तो अपनी मदर से क्वेश्चंस करता है कि क्या तुम मुझे जान पाओगी माँ, वुड यू नो मी मदर। देन नेक्स्ट, you would call, baby, where are you? And I should laugh to myself and keep quiet. फिर आगे लिखते हैं कि you would call, तुम पुकारते हो, baby, where are you? baby, तुम कहाँ हो? And I should laugh to myself, और मैं मन ही मन हंसती, माई सेल्फ मतलब खुद ही, एंड कीप क्वाइट, और एकदम चुप हो जाती। यू वुड कॉल, बेबी, तुम पुकारते, बेबी, वेयर आर यू, कहाँ हो, तुम कहाँ हो, आप कहाँ हो। एंड आई शुड लाफ टू माई सेल्फ, और क्या करती, मैं मन ही मन क्या करती, हंसती, और एंड कीप क्वाइट, एकदम चुप हो जाती। The next, I should slyly open my petals and watch you at your work। और मुझे चुपके से पेटल्स, ओपन माई पेटल्स मतलब पेटल्स मतलब हो गया आपको पंखुड़ियाँ। ये आपको पंखुड़ियाँ बता दें स्टूडेंट्स, ये जो क्या है, ये चंपा का फ्लावर है। देन ये जो एक एक पत्ती है उसे क्या कहेंगे, पेटल्स है, पंखुड़ी है। इसमें कितने पंखुड़ी है, कितने पेटल्स है, 1 2 3 4 5 पंखुड़ी है, 5 पेटल, तो इसे हम कहेंगे पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ। I should slyly open my petals and watch you at your work। फिर राइटर आगे लिखते हैं कि मुझे चुपके से अपनी पंखुड़ियाँ खोलकर तुम्हें अपना काम करते हुए क्या करना चाहिए, वॉच यू एट योर वर्क, अपने काम करते हुए देखना चाहिए। राइटर वो आगे लिखते हैं कि स्लैली ओपन माई पेटल्स, मुझे चुपके से, एकदम चुपके से अपनी पंखुड़ियों को खोलकर, ओपन माई पेटल्स मतलब अपनी पंखुड़ियों को खोलकर, एंड वॉच मतलब देखना, यू एट योर वर्क, तुम्हें अपना काम करते हुए देखना चाहिए। द नेक्स्ट, वेन आफ्टर योर bath with wet hair spread on your shoulders, you walked through the shadow of the champa tree to the little court where you say your prayers. You would notice the scent of the flower but not know that it came from me। फिर नेक्स्ट जो राइटर है वो लिखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी इसको लिखते हैं, व्हेन आफ्टर योर बाथ, जब तुम स्नान के बाद क्या हो जाते हो, स्नान के बाद वेट मतलब गीला, हेयर स्प्रेड ऑन योर शोल्डर्स मतलब बालों को कंधों पर फैलाकर चंपा के वृक्ष पे क्या करें, यू वॉक्ड थ्रू द शैडो ऑफ द चंपा ट्री।
जब तुम बाथ में हो गया स्नान हो गया, व्हेन आफ्टर योर बाथ मतलब स्नान के बाद, जब तुम स्नान के बाद गीले बालों को कंधे पर फैलाकर चंपा वृक्ष की छाया से होते हुए छोटे कोट से मतलब प्रांगण मतलब आंगन, छोटे आंगन से में जाते थे। टू द लिटिल कोर्ट वेयर यू से योर प्रेयर्स, किसके लिए जाते थे जहाँ तुम क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। से योर प्रेयर्स, प्रार्थना करते थे। यू वुड नोटिस, तो जब तुम प्रार्थना करते थे तो तुम्हें फूल की तुम नोटिस करते थे, क्या नोटिस करते थे, द सेंट ऑफ द फ्लावर, तो तुम्हें फूल की सुगंध का एहसास होता था। नोटिस, ऐसा नोटिस करना था, द सेंट ऑफ द फ्लावर, फूलों की सुगंध का एहसास होता था। बट नॉट नो दैट इट कैम फ्रॉम मी, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि यह मुझसे आ रही है। राइटर जो ये बेबी है वो अपनी मदर से ऐसा कहता है कि मन ही मन वो सोच रहे हैं उसके, और वो फूल बन गया। तो फूल क्या कहता है, वो कहता है कि जब तुम स्नान के बाद गीले उन जो तुम्हारे हेयर रहते हैं, जो आप में बाल रहते हैं, उसको स्प्रेड मतलब फैलाकर ऑन योर शोल्डर्स मतलब अपने कंधों पर फैलाकर जब चंपा के वृक्ष में आप जाते थे, उस छोटे से कहाँ पे, कोर्ट में, आंगन पे आप जाते थे जहाँ तुम प्रार्थना करते थे, तो तुम्हें फूलों की सुगंध का एहसास होता था। वो कहाँ से आ रही है, उसका सुगंध का एहसास होता था, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वह मुझसे आ रही है, क्योंकि जो बेबी है वो अभी क्या बना हुआ है, चंपा फ्लावर, वो जस्ट इमेजिन कर रहा है। देन नेक्स्ट, व्हेन आफ्टर द मिड डे मील, द नेक्स्ट, और व्हेन आफ्टर द मिड डे मील, मिड डे मील मतलब दोपहर की भोजन, जब दोपहर के भोजन के बाद तुम यू सैट एट द विंडो रीडिंग रामायण एंड द ट्री शैडो फेल ओवर योर हेड एंड योर लैप। फिर आगे कहते हैं कि खिड़की पर बैठकर, यू सैट मीन्स बैठना, इन द विंडो खिड़की के पास, रीडिंग रामायण और रामायण पढ़ती, खिड़की पर बैठकर रामायण पढ़ती थी, और एंड द ट्री शैडो फेल ओवर योर हेयर एंड योर लैप, और पेड़ की छाया तुम्हें, शैडो मतलब छाया, फेल ओवर योर हेयर, पेड़ की छाया तुम्हारे बालों और गोद में पड़ती थी, हेयर एंड योर लैप, आपके गोद में पड़ती थी। किसकी छाया, पेड़ की छाया। आई शुड फील माई वी लिटिल शैडो ऑन टू द पेज ऑफ योर बुक जस्ट वेयर यू वर रीडिंग। आगे कहते हैं राइटर, तो मैं अपनी नन्ही सी छाया तुम्हारी किताब के उस पृष्ठ पर, उस पेज पर डाल देता था जहाँ तुम पढ़ रही होती थी। जो नन्हा बेबी वो क्या कहता है, जो बेबी है वो क्या कहता है कि जो फ्लावर्स बनाए हैं वो क्या, वो जस्ट इमेजिन कर रहा है फन के लिए। जब कहते हैं दोपहर की भोजन के बाद जब आप रामायण पढ़ती थी, कहाँ पे, सैंड विंडो मतलब खिड़की पे के पास बैठकर जब रामायण पढ़ती थी, तो फिर तुम्हारे जो बालों और गोद पर पड़ती थी, क्या पड़ती थी, पेड़ की छाया, और तो मैं अपनी नन्ही सी छाया तुम्हारे किताब के उस पृष्ठ पर, उस पेज पर डाल देता था जहाँ तुम पढ़ रही होती थी, जस्ट वेयर यू आर रीडिंग। स्टूडेंट्स, पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है, तो उसके जो फ्लावर्स है और आंगन में बैठे खिड़की के पास, तो वहाँ से उसकी छाया पड़ती है दोपहर के समय, तो फिर ऐसा कवि लिखते हैं। द नेक्स्ट, बट वुड यू गेस दैट इट वाज द टाइनी शैडो ऑफ योर लिटिल चाइल्ड, लेकिन क्या आप गैस कर पाएंगे, अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यह आपके छोटे बच्चे की नन्ही परछाई थी। टाइनी मतलब छोटी सी, शैडो
परछाई ऑफ योर लिटिल चाइल्ड। लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा पाएंगे, आप गेस कर पाएंगे कि यह आपके छोटे बच्चे की नन्ही परछाई थी। द नेक्स्ट, व्हेन इन द इवनिंग यू वेंट टू द castle। When in the evening you went to the castle with the lighted lamp in your hand। जब शाम को किसमें, when in the evening, हमने क्या क्या पढ़ा, मॉर्निंग का पढ़ा, when after your bath, then when after the midday meal। अब हम पढ़ेंगे इवनिंग का। when in the evening you went to the castle। जब शाम को, इवनिंग मतलब शाम को, तुम हाथ में जलता हुआ दीपक लेके गौशाला में जाओगी। विद लाइट लैम्प इन योर हैंड, मतलब अपने हाथों में जलता हुआ दीपक लाइट लेकर अपने गौशाला में जाओगी। आई शुड सडनली ड्रॉप ऑन टू द अर्थ अगेन। तो मैं अचानक धरती पर गिर जाऊंगी। सडनली ड्रॉप ऑन द अर्थ अगेन, तो मैं क्या कहते हैं कि मैं अचानक से धरती पर गिर जाऊंगी। एंड बी योर ओन बेबी वंस मोर एंड बेग यू टू टेल मी अ स्टोरी। और तुमसे कहानी सुनाने की विनती करूंगी। क्या कहते, एंड बी योर ओन बेबी वंस मोर, मैं तुम्हारी अपनी बच्ची बन जाऊंगी और तुमसे बेग यू टू टेल मी अ स्टोरी, और तुमसे कहानी सुनाने की विनती करूंगी। द नेक्स्ट, वेयर हैव यू बीन यू नॉटी चाइल्ड। वेयर हैव यू बीन मतलब तुम कहाँ थे। यू नॉटी चाइल्ड, नॉटी मीन्स शरारती, नटखट, शरारती बच्चे। आई वॉन्ट टेल यू मदर, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा माँ, ऐसा लड़का कहता है। दैट्स व्हाट यू एंड आई वुड से देन, तब तो आप और मैं यही कहेंगे। वंस मोर स्टूडेंट्स, व्हेन इन द इवनिंग यू वेंट टू द काउसेड। फिर आगे कहते हैं, जो राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर जी, आगे कहते हैं कि जब शाम को मैं जलता हुआ दीपक लेकर गौशाला में जाऊंगी, कौन, उसकी मदर, तो मैं अचानक धरती पर गिर जाऊंगी। कहते हैं कौन, फ्लावर, चंपा फ्लावर धरती पर, तो अचानक धरती पर गिर जाऊंगी और तुम्हारी अपनी बच्ची बन जाऊंगी। तो मैं तुमसे कहानी सुनाने की विनती करूंगी। ऐसा कौन कहती, मदर कहती। देन, और तुम कहाँ थे, शरारती बच्चे, ऐसा उनकी मदर कहती। आई वॉन्ट टेल यू मदर, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा माँ। दैट्स व्हाट यू एंड आई वुड से देन, तब तो आप और मैं यही कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। मस्ती भरा ये लेसन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।